हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद सरस्वती का शेष भाग का अनुवाद बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। प्रीत गुरुस्त म भास्ते सौम्य विदित वेदितव्योऽसि नास्ति किमपि अविदितं तव। आगे वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा था विजय गुरु महर्षि दयानंद स्वामी अपने गुरु के पास शिक्षा ले चुके थे और उसके बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देने की बात कर रहे थे। तो वो गुरु से कहते हैं, प्रीत गुरु स्तंभास्ते सौम्य विदित वेदितव्योऽसि नास्ति किमपि अविदितम। फिर प्रीत गुरु भास्त, प्रीत प्रसन्न होकर गुरु स्तम भास्त, प्रसन्न होकर गुरु ने महर्षि दयानंद से कहा, सौम्य तुम विदित मेव अव्योऽसि, जानने योग सभी बातों को जान गए हो। विदित वेदितव्योऽसि, जानने योग सभी बातों को जान गए हो। तुमको कुछ भी नास्ति नहीं, किमपि कुछ भी अविदितम तव, तुमको कुछ भी जानने की आवश्यकता अब नहीं है, अर्थात तुमसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। प्रसन्न होकर गुरु ने उनसे कहा, सौम्य तुम जानने योग सभी बातों को जान गए हो, अब कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्य तो अस्माकं देश अज्ञानांधकारे निमग्नो वर्तते, नार्य अनाद्रियन्ते, शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, अज्ञानिनः पाखंडिनश्च पूजयन्ते। अद्य अस्माकं देशे, अद्य मतलब आज भी हमारे देश में, अद्य अस्माकं देश आज भी, अस्माकं हमारे देश में, अज्ञाना अंधकारे अज्ञान के अंधकार में, निमग्नो अर्थात डूबे हुए हैं। नार्य अनाद्रियन्ते, नार्य नारी का, अनाद्रियन्ते अनादर होता है, शूद्राश्च शूद्रों का, तिरस्क्रियन्ते तिरस्कार किए जाते हैं, अज्ञानिन अज्ञानी, पाखंडिनश्च पूज्यन्ते अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। ये गुरु कहते हैं कि आजकल हमारा देश अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न है। नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्रों का तिरस्कार किया जाता है तथा अज्ञानी और पाखंडी पूजे जाते हैं। वेद सूर्योदय अंतरा अज्ञान अंधकार न गमिष्यति। वेद रूपी, वेद सूर्यो, वेद रूपी सूर्य के अंतरा के बिना, वेद रूपी सूर्य के बिना अज्ञान अंधकार न गमिष्यति, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जाएगा। वेद रूपी सूर्योदय के बिना अज्ञान रूपी अंधकार नहीं हटेगा, अर्थात नहीं जाएगा। स्वतः अत्यस्तु ते उन्मय पतितान, स्वतः अस्त्यतु तुम्हारा कल्याण हो, स्वतः अस्ततु तुम्हारा कल्याण हो, उन्मयन पतितान पतितों को, उन्मयान पतितों को ऊपर उठाओ, तुम्हारा कल्याण हो और पतितों को ऊपर उठा। समुद्धर स्त्री जाति उद्धार करो, स्त्री जाति का। खंडय पाखंडम, पाखंड का खंडय मतलब टुकड़े टुकड़े कर दो अर्थात तोड़ दो। इतमेव में अभिलाष इमेव च में गुरु दक्षिणा, इमेव अभिलाष ये में यही अभिलाष मेरी इच्छा है, इमेव च में गुरु दक्षिणा और ये ही मेरी गुरु दक्षिणा है। गुरु कहते हैं, स्वतस्तु तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊपर उठाओ, स्त्री जाति का उद्धार करो, पाखंड का खंडन करो, यही मेरी इच्छा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा भी है। गुरुना एवं अज्ञाप्त महर्षि दयानंद एतथा आदेशवासिनो जनानुद्धर्तु कर्म क्षेत्रे वातरत। गुरुड़ा एवं अज्ञापयत, गुरु से, गुरुना एवं अज्ञाप्त गुरु से इस प्रकार महर्षि दयानंद एत दे आदेशवैष्णो, ऐसी इस प्रकार की आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद ने जनानाम लोगों का उद्धर तुम उद्धार कर्म क्षेत्र वात्र कर्म क्षेत्र में उतर गए।
गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। गुरु से इस प्रकार आज्ञा पाकर महर्षि दयानंद इस देश के निवासी लोगों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। सर्वप्रथमं हरिद्वारे कुंभ पर्वणि भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताकां स्थापयत। सर्वप्रथम सबसे पहले हरिद्वार में कुंभ पर्व के अवसर पर भागीरथी तटे भागीरथी के किनारे पाखंड खंडिनी पाखंड का खंडन किया और पताका स्थापित और पताका अर्थात ध्वजा को स्थापित किया। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को स्थापित किया। सर्वप्रथम हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा के किनारे पाखंड का नाश करने वाली ध्वजा को स्थापित किया। ततश्च इसके बाद हिमालय में गत्वा गए त्रीणि वर्षणि तप अत्यप्त और त्रीणि वर्षी 3 वर्ष तप अतप्यत किया। और इसके तत्पश्चात अर्थात इसके बाद हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। इसके बाद हिमालय पर जाकर 3 वर्ष तक तप किया। तदंतरमय इसके बाद प्रतिपादितवान ऋग युज सामर्थवर्या वेदा नित्या ईश्वर कर्तिकाश्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां गुणकर्म स्वभावे विभाग न तु जन्मना चत्वारो एव आश्रमा ईश्वर एक एव ब्रह्मा पितृदेवतिथि बलि वैश्य देवा पंच महायज्ञ नित्यम करणीया। तदंतरमय इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया। तदंतरमय इसके बाद इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद नित्य है। वेदा नित्य वेद नित्य है। ईश्वर कर्तिकाश्च और ईश्वर कृत है। तदंतर इसके बाद इन्होंने प्रतिपादित किया कि ऋग्वेद यजुर्वेद अर्थवेद सामवेद ईश्वर कृत हैं और नित्य हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणाम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों का गुण कर्म स्वभाव से होता है। विभाजन गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार है, न कि जन्म से। वो कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुण कर्म विभाग स्वभाव से है, न तू जन्म से नहीं। चत्वारो एव आश्रम 4 एव ही आश्रम है, 4 ही आश्रम है। आश्रम 4 हैं। एक एव ईश्वर एक ही है। ब्रह्म पितृ देवतिथि देव अतिथि तथा ब्रह्म पितृ देव अतिथि तथा बलि वैश्य देव पंच महायज्ञ नित्य करने चाहिए। ब्रह्मा पितृ देव अतिथि तथा बलि वैश्य देव ये पंच महायज्ञ नित्य ही करनी चाहिए। स्त्री शूद्रो वेद न अधिताम अस्य वाक्यस्य असारताम प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदाध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयत। स्त्री और शूद्र को वेद अधित्याम वेद नहीं पढ़ने चाहिए। स्त्री और शूद्र को वेदम वेद ना अधिताम पढ़ने नहीं चाहिए। अस्य वाक्य साम असारताम इस वाक्य की
निस्सारता का प्रतिपादन करके, इस वाक्य की निस्सारता का प्रतिपादन करके सर्वेषां वेदा अध्ययन अधिकारम व्यवस्थापयत, सभी के लिए वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की, सभी के लिए वेद के अध्ययन के अधिकार की व्यवस्था की। एवमयं पाखंडम उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनेन च सर्वत्र भ्रमति स्म। इस प्रकार ये पाखंडन के उन्मूलन के लिए, एवमयम इस प्रकार ये पाखंडोन्मूलनायन पाखंडन के उन्मूलन के लिए अर्थात पाखंड को जड़ से खत्म करने के लिए वैदिक धर्म संस्थापनाय वैदिक धर्म की स्थापना की, च सर्वत्र भ्रमत इसमें और सर्वत्र घूमते रहे अर्थात हर जगह घूमते रहे। इस प्रकार वो पाखंडन को जड़ से खत्म करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक जगह इधर उधर घूमते रहे। एवं आर्य ज्ञान महादीपो, एवं इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक, एवं आर्य ज्ञान महादीपो इस प्रकार से आर्य के ज्ञान के महान दीपक देव दयानंद ने या जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर देश जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न में लगे रहे। तदर्थ स्वजीवनपि और उसके लिए अपना जीवन भी दत्तवान दे दिया, स्वजीवन अपि अपना जीवन भी दे दिया। मुक्ति च दाय गच्छत एवं मत्स्य महर्षे जीवन नूनम अनुकरणीय अस्ति, और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार महर्षि का जीवन निश्चय ही अकरणीय स्थान अकरणीय है, अनुकरण करने के योग्य है। इस प्रकार से महर्षि का जीवन नूनम निश्चय ही अनुकरणीय मस्ति अधिकार अर्थात सीखने योग्य है। इस प्रकार से महर्षि का जीवन सीखने योग्य है। इस प्रकार आर्य ज्ञान के महान दीपक देव दयानंद ने जीवन पर्यंत देश और जाति के उद्धार के लिए प्रयत्न करते हुए उसके लिए अपना जीवन भी दे दिया और मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार इन महर्षि का जीवन निश्चय ही अनुकरण करने योग्य है। बच्चों इसे ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आगे से इसे सुधार करने का प्रयास करूंगी और जो कुछ भी आपको पूछना है कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं उत्तर आप लोगों को दूंगी।